हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ मास ऑफ 5 kg इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट बाय द सिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो बच्चों एक स्प्रिंग के साथ मास लगा हुआ है। देखिए एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के साथ एक मास लगा हुआ है। ठीक, इस मास की वैल्यू है 5 kg और उसके पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस लेंथ का ग्राफ दिया हुआ है। A simple pendulum of length 4 meter has the same period of oscillation as the spring system। और एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो दी हुई है हमें 4 मीटर और कहा गया है कि जो इसका टाइम पीरियड है वही पेंडुलम का टाइम पीरियड है। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट वेयर दीज एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। तो बच्चों पूछा गया है कि जिस प्लेनेट पे इसको परफॉर्म किया गया है उसकी जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इनका टाइम पीरियड सेम हो। तो जो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। और जो ये हमारा है पेंडुलम का, और जो स्प्रिंग का होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट M/K। ठीक, अब हमें यहां से देखना है ग्राफ से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ KX²। KX² की जगह हम लिख सकते हैं हाफ A² ये एम्पलीट्यूड, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब बच्चों यहां से देखा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ से। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 10, ये है हाफ। के की वैल्यू हमें नहीं पता है और एम्पलीट्यूड कितना है मैक्सिमम। देखिए ये मैक्सिमम नहीं है, ध्यान रखिएगा 4 नहीं है, ये होता है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम होती है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी है 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू के, और के की बच्चों वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ पे हम वैल्यू सिंपली पुट कर सकते हैं 2 पाई अंडर रूट M/K और 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ से ये 2 पाई कैंसिल आउट, रूट रूट कैंसिल आउट। मास की वैल्यू है 5, के की वैल्यू है 5, एल की वैल्यू है 4 और जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 3। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।